आप देख रहे हैं पार्थेश्वर समाचार सत्य परमो धर्म। नागपुर पीपला के खापरखेड़ा थाने के तहत पीपला डाक बंगला के तुलसी सोनी ज्वेलर्स में डाका डालने वाले बदमाशों को पुलिस वारदात के 34 दिनों बाद भी गिरफ्तार करने में असफल रही है। वहीं बदमाशों ने बीती रात पीपला के निहारिका ज्वेलर्स पर दुकान का ताला तोड़ने का प्रयास कर पुलिस को खुली चुनौती दी है। हालांकि चोर इस प्रयास में अपने इरादों पर सफल नहीं हो पाए। वहीं ग्रामीण पुलिस चोरों को जल्द ढूंढने का दावा कर रही है। इलाके में हो रही चोरी की वारदातों पर जहां व्यापारी वर्ग में डर का माहौल है, वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाना लाजमी है। ऐसे में पुलिस को अपनी साख बचाए रखने के लिए आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे करने की जरूरत है। सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय कुमी मुक्ति दिवस के अवसर पर नागपुर नगर निगम 21 से 28 सितंबर 2021 तक कृमि मुक्ति दिवस मना रहा है। इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा बच्चों में पेट की बीमारियों से बचाव के लिए कृमि नाशक गोलियां बांटी जाएंगी। सभी अभिभावक अपने बच्चों को निगम की टीम द्वारा बांटी गई गोलियां जरूर दें। बच्चों को पेट की बीमारियों से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण अभियान है जो बारिश के मौसम में या भविष्य में हो सकता है और इसे नागपुर के लोगों द्वारा उठाया जाना चाहिए। मेयर दयाशंकर तिवारी ने सभी अभिभावकों से अपने बच्चों के सुरक्षित स्वास्थ्य के लिए निगम के इस विशेष अभियान में सहयोग करने की अपील की। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस अभियान का शुभारंभ मंगलवार 21 तारीख को धंतोली अंचल के बाबुलखेड़ा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया। इस अवसर पर महापौर दयाशंकर तिवारी, चिकित्सा स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष महेश महाजन के साथ धंतोली अंचल की अध्यक्ष वंदना भगत, निगम के चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय चिलकर, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र बहिरवार, सहायक चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी विजय जोशी, डॉक्टर गोवर्धन नवखरे, अंचल स्वास्थ्य अधिकारी मेघा जैतवार, नोडल चिकित्सा अधिकारी मंजू वैद्य, डॉक्टर स्वाति गुप्ता आदि उपस्थित थे। अभियान में आशा कार्यकर्ता नागरिकों के घरों में जाकर कृमि नाशक गोलियां देंगी। स्वास्थ्य विभाग और मेयर ने इस विशेष अभियान के आयोजन के लिए निगम को बधाई दी। मेयर दयाशंकर तिवारी ने भी डोर टू डोर अभियान की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली सभी आशा कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं दी। आज के इस राष्ट्रीय जंतुनाशक दिवस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित मेरी सहयोगी नगर सेविका धंतोली जोन की सभापति, मंच पर उपस्थित महानगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर चिलकर जी, बहिरवार जी, जोशी जी, इस जोन की इंचार्ज जैतवार मैडम, यहाँ उपस्थित इस PSC सेंटर के इंचार्ज, पैरामेडिकल स्टाफ, आशा वर्कर, यहाँ उपस्थित सभी पेरेंट्स और सारे छोटे छोटे बच्चों, भारत सरकार के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र भर में 21 सितंबर से लेकर के 28 सितंबर तक जंतुनाशक दिवस के रूप में सप्ताह मनाया जाता है। इस सप्ताह को मनाने का मूल कारण यह है कि जो कृमिजन्य रोग है, जिसे हम जंतु कहते हैं, हमारे पढ़ाई में वो राउंड वर्म, टैप वर्म इस प्रकार से पढ़ने में आते हैं। ये सारे के सारे जो होते हैं, ये कीटाणु अपने अंडे मिट्टी में देते हैं और कहीं ना कहीं हम अगर नंगे पैर चलते हैं तो हमारे पैर के माध्यम से, अगर हम मिट्टी में खेलते हैं तो हमारे हाथ के माध्यम से कहीं ना कहीं किसी दूसरे ऐसे व्यक्ति के स्पर्श में आ जाए जिसके पास वह जंतु हो, तो हमारे नाखूनों के माध्यम से इस प्रकार से जब हम भोजन करते हैं तो हमारे पेट में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए नियमित रूप से हस्त प्रक्षालन करना, हस्त प्रक्षालन से तात्पर्य है कि नियमित रूप से उसने अपने हाथ धोने चाहिए, पैर साफ करने चाहिए, भोजन से पूर्व उसने हाथ साफ करने चाहिए। यह नियमित रूप से हम करें तो इस प्रकार की बीमारियां नहीं हो सकती है। और इन सारी चीज़ों से बचने के दृष्टि से छोटे बच्चों को, 2 साल की उम्र से लेकर के स्कूल जाने वाले बच्चों तक, सभी बच्चों को इस सप्ताह में एक टैबलेट दी जाती है, जिस टैबलेट के माध्यम से उनके शरीर में अगर कृमि उत्पन्न हो रहे हैं तो कृमि वहाँ नाशक हो सके, समाप्त हो सके। स्कूल शुरू ना होने के कारण हमारी सारी आशा बहनें लोगों के घरों में जाकर के इस काम को करेगी। इस दृष्टि से इस संपूर्ण सप्ताह में काम करने वाली आशा बहनों को मैं हार्दिक शुभेच्छा देता हूं और सभी पालकों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे अपने बच्चों को इस गोली का सेवन अवश्य कराएं।
जिससे बच्चे होने वाली बीमारी से बच सकें, जिससे उनका रक्तक्षय बच सके और किसी भी प्रकार से पेट में दर्द, पेचिस इस प्रकार की बीमारियों से इस मौसम में उनका रक्षण हो सके, इसलिए टैबलेट अवश्य खिलाए ऐसी अपेक्षा करता हूँ। एक अच्छे आयोजन के लिए महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों का मैं हृदय से अभिनंदन भी करता हूँ, आभार भी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वदेशी जागरण मंच पिछले 30 वर्षों से देश की आर्थिक स्थिति का मार्गदर्शन करने और अपने शोध गतिविधियों और अन्य मीडिया के योगदान के माध्यम से देश के उत्थान के लिए प्रयासरत है। भारत का हित स्वदेशी दृष्टिकोण का मूल है। कोरोना महामारी और अन्य तेजी से बदलते भू राजनीतिक विकास ने न केवल देश, विश्व अर्थव्यवस्था बल्कि भारत में युवाओं के रोजगार को भी पंगु बना दिया है, जो पहले से ही गंभीर संकट में है। ऐसे कठिन परिस्थिति में देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार की दिशा में अगला सकारात्मक कदम क्या हो सकता है? स्वदेशी जागरण मंच ने इस विषय पर काफी चिंतन किया है। भविष्य में भारत का मार्ग क्या हो सकता है? स्वदेशी अनुसंधान संस्थानों और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, एसोसिएशन ऑफ 850 इंडियन यूनिवर्सिटीज ने देश भर में इस पर चर्चा करने के लिए एक पहल का आयोजन किया है। इसके अंतर्गत 23 से 25 सितंबर 2021 तक विभिन्न अर्थशास्त्री, राजनीतिक नेता, विद्वान, कृषि विशेषज्ञ, उद्योगपति और अन्य सामाजिक संगठन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चर्चा करेंगे। सेमिनार हर शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक आयोजित किया जा रहा है। संगोष्ठी का लाइव प्रसारण विभिन्न प्लेटफॉर्म पर स्वदेशी के फेसबुक और यूट्यूब पेजों पर किया जाएगा। इस चर्चा का पहला भाग पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन 25 सितंबर के दिन पूरा होगा। स्वदेशी जागरण मंच से प्रेरित होकर यह संगोष्ठी अर्थ चिंतन 2021 के तहत देश भर में आयोजित की जाएगी। स्वदेशी शोध संस्थान आणि भारतातल्या साधारणपणे 850 युनिव्हर्सिटीजच्या विद्यमाने हे अर्थचिंतन होणार आहे। 23, 24, 25 सप्टेंबर रोज संध्याकाळी 6 ते 8 या काळामध्ये हे अर्थचिंतन आपल्याला म्हणजे वेबिनार बघता येईल। फेसबुक लाईव्ह आणि यूट्यूबवरती हे आपल्याला कोणालाही ते बघता येईल। याच्यामध्ये प्रमुख मुद्दा असा आहे की 2030पर्यंत भारत हा BPL मुक्त झाला पाहिजे। दुसरा मुद्दा असा आहे की प्रत्येक हाताला काम मिळालं पाहिजे, म्हणजे आपलं प्लॅनिंग जे आहे ते एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक असलं पाहिजे। त्यानंतर जी आपली सगळी डेव्हलपमेंट होईल 2030पर्यंत ही साधारणपणे 10 ट्रिलियनची झाली पाहिजे आणि या डेव्हलपमेंट करताना ही डेव्हलपमेंट ही पर्यावरणाचं दोहन करून झाली पाहिजे, शोषण करून व्हायला नको। याकरता याच्यामध्ये हे सगळे विषय चर्चेला जाणार आहेत आणि अनेक मान्यवर याच्यामध्ये मार्गदर्शन करणार आहेत। मी या इथून सगळ्यांना आवाहन करतो की सगळ्यांनी 23, 24, 25ला संध्याकाळी 6 ते 8 या काळामध्ये फेसबुक लाईव्हवर किंवा यूट्यूबवरती हे चर्चासत्र पाहावं आणि ही जी माहिती आहे ही सगळ्यांना त्यामुळे होईल। कोण इथे चर्चासत्रामध्ये आपल्या नागपूरला सगळ्यांना परिचित असलेले माननीय श्री नितीनजी गडकरी जे केंद्रीय मंत्री आहेत, त्यानंतर श्री भूपेंद्र यादव जे श्रम मंत्रालयाचे केंद्रीय मंत्री आहेत, त्याचप्रमाणे डॉक्टर राजीव कुमार जे उपाध्यक्ष आहे नीती आयोगाचे ते याच्यात मार्गदर्शन करणार आहे। श्री GR चिंताला जे नाबार्डचे अध्यक्ष आहेत ते सुद्धा याच्यामध्ये मार्गदर्शन करणार आहेत। पतंजली आयुर्वेद उद्योगाचे जे ज्याला काय म्हणू आपण की एक संचालक आहेत आचार्य बालकृष्ण, तेही या चर्चासत्रामध्ये आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत। आपल्या भारतातला सगळ्यात मोठा सहकारी डेअरी उद्योग जो आहे अमूल, त्याचे CMD जे आहेत रुपेंद्र सोढी, तेही या ठिकाणी आपल्याला या चर्चासत्रामध्ये मार्गदर्शन करणार आहेत। श्री श्रीधर वेंबू ज्यांचा झोहो कॉर्पोरेशन म्हणून आहे, अमेरिकेमध्ये पण त्यांचं अनेक कंपन्या आहेत।
जैन समाज में प्री वेडिंग शूट का चलन बढ़ रहा है। ये तस्वीरें या वीडियो शादी में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किए जाते हैं। हर किसी को ये जानने का अधिकार है कि अपनी निजी जिंदगी कैसे जीना है, लेकिन हमारे कुछ निजी जीवन को सार्वजनिक करने से समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ स्थानीय समुदाय ने निकट भविष्य में प्री वेडिंग शूटिंग पर प्रतिबंध लगाने का एक तरफा फैसला लिया है। पूज्य प्रीति सुधा जी, उनका चतुर्मास चल रहा है। उन्होंने हाल ही में पुणे में 36 टीमों के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई थी। इस दौरान गणमान्य लोगों ने कई मुद्दे उठाए। बहुत विचार विमर्श के बाद प्री वेडिंग शूटिंग पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय परम पावन प्रीति सुधा जी द्वारा घोषित किया गया। स्थानीय समुदाय के अधिकारी अब अपने घर में किसी भी शादी में प्री वेडिंग शूटिंग नहीं करेंगे। स्थानीय समुदाय में भी इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसी शपथ इस समय सभी पदाधिकारियों ने ली। समाज में जब भी कुछ गलत होता है तो सुनने वाले उसका विरोध करने के लिए आगे नहीं आते। उस समय उस बीड़ा को संतों ने उठाया है। समाज में जो गलत हो रहा है उसका विरोध करना सभी का सामाजिक कर्तव्य है, लेकिन सामाजिक दबाव के बीच कोई खुलकर विरोध नहीं कर रहा है। संस्कार भारती परम पूज्य प्रीति सुधा जी समय समय पर उन्होंने अपने शब्दों और कर्मों के माध्यम से सामाजिक ज्ञान के लिए पहल की है। जैन समाज में प्री वेडिंग शूट का चलन बढ़ रहा है। ये तस्वीरें या वीडियो शादी में प्रदर्शित होते हैं। हर किसी को यह जानने का अधिकार है कि अपनी निजी जिंदगी कैसे जीना है, लेकिन क्योंकि हम अपने कुछ निजी जीवन को सार्वजनिक करते हैं, इसका समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नतीजतन कई की दुनिया नष्ट हो गई है। इसके लिए परम पावन प्रीति सुधा जी महाराज ने कदम उठाया है। केंद्र सरकार को 2021 की जनगणना कार्यक्रम में ओबीसी की जातिवार जनगणना करनी चाहिए। ओबीसी के लिए उनकी आबादी के अनुपात में 27% राजनीतिक आरक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए, ताकि इस मुद्दे को हमेशा के लिए सुलझाया जा सके। रोहिणी भर्ती पर आयोग लागू किया जाए। केंद्र सरकार ओबीसी को पदोन्नति का लाभ दे और उनके अनुसार स्थिति में सुधार करे। इस संदर्भ में बबन तायवाड़े, महासचिव सचिन राजुरकर, राष्ट्रीय समन्वयक डॉक्टर अशोक दिवतोड़े के नेतृत्व में स्थानीय कलेक्टर कार्यालय के सामने जोरदार नारेबाजी के साथ प्रदर्शन हुआ और कलेक्टर के माध्यम से निवेदन केंद्र सरकार को सौंपे गए। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में ओबीसी समुदाय ने भाग लिया। बबन राव फंड, बबन राव वानखेड़े एंड टेमूर ने सूर्यकांत खानके, अनिल शिंदे, नितिन कुकड़े, रवि वरारकर, रंजीत दावरे, विजय मालेकर, डॉक्टर सुरेश महाकुलकर, नंदू नागरकर आदि समुदाय के लोग हजारों में थे। महासंघातर्फे राज्यभर आज निदर्शने करून केंद्र सरकारकडे आम्ही निवेदन देऊन ओबीसींच्या ज्या मागण्या आहेत त्याच्याप्रती सर्व केंद्र सरकारकडे आज पाठवणार आहोत। माननीय जिल्हाधिकारी साहेब यांच्या कार्यालयासमोर आज ही सर्व निदर्शने होऊन केंद्र सरकारकडे निवेदने आज आमची जाणार आहे। आज केंद्र सरकारकडे आमच्या मागण्या आहेत। पहिली मागणी आहे की केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणना केलीच पाहिजे। ओबीसीची जातनिहाय जनगणना जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत ओबीसीचे 50%हून जास्त समस्या किंवा प्रश्न मार्गी निघू शकत नाही। म्हणून आमच्या मागण्यामध्ये आज पहिली मागणी आहे की राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणना केलीच पाहिजे। दुसरी मागणी आमची अशी आहे, आज महाराष्ट्रात आणि देशभर राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न उद्भवला आहे आणि या राजकीय आरक्षण वाचवण्याचं 100% जर काम करायचं असेल केंद्र सरकारला तर केंद्र सरकारने घटनेच्या 243(6) डी मध्ये आणि त्याचप्रमाणे 243(6) मध्ये घटना दुरुस्ती करून SC STला लोकसंख्येच्या प्रमाणात ओबीसीला लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण द्यावं किंवा त्यामध्ये तरतूद करावी की 27% आरक्षण ओबीसींना राजकीय मिळालं पाहिजे। त्याचबरोबर केंद्र सरकारमध्ये ज्या पदभरतीचा ओबीसीचा बॅकलॉग आहे त्या पदभरतीचा बॅकलॉग तात्काळ भरावा आणि तोपर्यंत रोहिणी आयोग केंद्र सरकारने लागू करू नये ही प्रमुख मागणी देखील आमची आज या ठिकाणी आहे। त्याचबरोबर
पदोन्नतीमध्ये जे ओबीसीच्या कर्मचाऱ्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही, पदोन्नतीमध्ये आरक्षण द्यावे, ही सुद्धा आमची प्रमुख मागणी आहे. या व इतर मागण्यासाठी आजचं हे आमचं राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे निदर्शनाचा कार्यक्रम आणि या निदर्शनाच्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून माननीय जिल्हाधिकारी साहेब यांच्याकडून केंद्र सरकारकडे सर्व संबंधितांना आम्ही निवेदनाच्या प्रती पाठवित आहोत. धन्यवाद. ND Bakers, fresh and delicious cakes, cheesecakes, desserts, pastries, brownie, puff, breads, cookies, khari and donuts. Home delivery available. Love Thy Bakes. ND Bakers, freshly baked. Care of the ND Hotel, Nagpur Road, Chandrapur. Contact number 7744 844 446. मनपा क्षेत्र में किसी भी प्रकार का विज्ञापन होर्डिंग बिना अनुमति लगाना गैर कानूनी है। अनुमति के साथ ही विज्ञापन दाता की मनपा में इसका शुल्क भी अदा करना पड़ता है। लेकिन वर्तमान समय पर शहर के पुलों की दीवारों को लोगों ने अपने संस्थानों के विज्ञापन के लिए होर्डिंग में बदल दिया है। इन दीवारों पर पेंटिंग कर अपने संस्थानों का विज्ञापन किया जा रहा है। इससे शहर की खूबसूरती पर भी बट्टा लग गया है। पूर्व पार्षद संजय वैद ने कहा कि इस प्रकार बिना अनुमति विज्ञापन करना हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना है, क्योंकि इस प्रकार के विज्ञापन से शहर विद्रुपीकरण हो रहा है। रेलवे लाइन के पास किसी भी प्रकार के विज्ञापन पर रोक लगा रखी है। इसके बावजूद शहर में इस प्रकार के विज्ञापन चमक रहे हैं, लेकिन इस और मनपा प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। शहर में 40 स्थान निर्धारित किए गए हैं जहां पर विज्ञापन लगाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। वहां पर निर्धारित होता है कि कितने दिनों के लिए विज्ञापन लगाया गया है, उसका शुल्क अदा करना पड़ता है। लेकिन इस प्रकार से वर्षों तक बिना किसी प्रकार का शुल्क दिए विज्ञापन किया जा रहा है। इसके खिलाफ मनपा ने कार्रवाई कर संबंधितों से जुर्माना वसूल करना चाहिए। कौन बनेगा करोड़पति के नाम पर दोबारा एक बार ठगी शुरू हो गई है। इस बार साइबर अपराधियों की गैंग सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जाल में फंसाने की शुरुआत की है। विशेष रूप से इसके लिए फेसबुक का सहारा लिया जा रहा है, जो पहले कॉल कर लोगों को उनके नंबर पर यह बताते थे कि आप करोड़पति में खेलेंगे और उसके लिए आपको इन नंबरों पर मैसेज करना होगा। लेकिन लोग इससे सावधान हों और मैसेज करना बंद कर दें। इस बार जालसाजों ने नया पैतरा अपनाना शुरू कर दिया है। ये लोग मैसेज भेजकर आपका मोबाइल नंबर लकी ड्रॉ में सिलेक्ट होने के नाम पर 25 लाख की लॉटरी का लालच दे रहे हैं, जो सीधे सीधे मैसेज में कहते हैं 25 लाख की धनराशि चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें और प्रोसेस फीस के बाद में 5,000 रुपए जमा कराएं।